तेजस्वी जी का ये कहना सही है कि हम उम्र में कच्चा हैं लेकिन बात के पक्का है, ये हकीकत है कि तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। जब वो 2022 में सत्ता में आए तो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी और 3.5 लाख रिक्तियां छोड़कर आए, यानी कि 9 लाख के करीब अभी सारे नौकरी हो जाते। नीतीश जी ने क्या कहा था कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, बप्पा के यहाँ से तनख्वाह देगा, जेलवा से तनख्वाह देगा। उसी तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार दे करके स्पष्ट रूप से पूरे बिहार और देश को संदेश दिया कि नफरत को समाप्त करने के लिए नौकरी और रोजगार का होना आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो 3 योजना जो लागू करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राजद के एजाज अहमद हैं। सर, जैसे माई बहन योजना पर तेजस्वी यादव ने जो लिखा है पोस्टर में, इसका क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किया है कि हमारी सरकार जब महागठबंधन की सरकार जब बनेगी तो हम महिलाओं के बेहतरी के लिए, महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के लिए माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को उनके खाते में 2500 रुपये देने का काम करेंगे, ताकि जो गरीबी और कहीं ना कहीं महंगाई से जो जूझ रही महिलाएं हैं उनको कुछ राहत मिल सके। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और डबल इंजन सरकार बिहार में महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है, जिस तरह से महंगाई का प्रकोप देखने को मिल रहा है और महंगाई के कारण जो महिलाओं के आंखों में आंसू है, उस आंसू को कुछ तो राहत देने का कार्य तेजस्वी जी अपने जो कार्यकर्ता दर्शन और कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार जब बनेगी, महागठबंधन सरकार बनेगी, तो हम माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर जो अभी 1000 रुपये से 1200 रुपये तक मिलता है, उसको हम 500 रुपये में उपलब्ध कराएंगे। और जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अभी जो 400 रुपये पेंशन मिलता है, उनको हम 1500 रुपये देने का काम करेंगे और साथ ही साथ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सरकार जो 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, 3.5 लाख रिक्तियां छोड़ करके आए थे, बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने का काम किया, नौजवानों को उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दी, उनके भविष्य को बेहतर बनाया, उनके पारिवारिक स्थिति को बेहतर किया। और जब डबल इंजन की सरकार कहती है कि महिलाओं के साथ हम न्याय करेंगे, तो महिलाओं के साथ न्याय कैसे कर पाएगी जब गैस सिलेंडर महंगा, जब महंगाई चरम सीमा पर, तो महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। उनके आंखों में आंसू आया है और आंसू देख करके तेजस्वी जी को ये लगा कि हम कुछ राहत देने का कार्य करें, तो उन्होंने घोषणा किया है कि प्रत्येक महिलाओं के खाते में हम 2500 रुपया देंगे और हमारी सरकार जब बनेगी तो हम महिलाओं को हर तरह से अधिकार देने का काम करेंगे और साथ ही साथ आम उपभोक्ताओं को जो बिजली उपभोग करते हैं उनके स्मार्ट मीटर का जो त्रुटि है उसको हम समाप्त करने का काम करेंगे और सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट से हम पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी जी का ये कहना सही है कि हम उम्र में कच्चा हैं लेकिन बात के पक्का है, ये हकीकत है कि तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। जब वो 2022 में सत्ता में आए तो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी और 3.5 लाख रिक्तियां छोड़कर आए, यानी कि 9 लाख के करीब अभी सारे नौकरी हो जाते और नए नए जो पदों का सृजन किया जा रहा है उन पदों को हम आगे बढ़ा करके और नौकरियां सृजित करते। लेकिन जो डबल इंजन सरकार को नफरत फैलाने वाली शक्तियों ने नौकरी और रोजगार से वंचित किया है, उसके खिलाफ बिहार की जनता ने संकल्प ले लिया है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बदलाव की राजनीति के कारक के तौर पर तेजस्वी जी का साथ देंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में
2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। विपक्ष तो कह रही है कि 400 से 1200 करने के बाद जो कर रहे हैं वृद्धों को पेंशन देने के बाद, ये कहाँ से करेंगे? 400 से 1200 नहीं, 400 से 1500 करेंगे। और ये हम कैसे करेंगे, ये उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जब 2020 के चुनाव में नीतीश जी ने क्या कहा था कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, बप्पा के यहाँ से तनख्वाह देगा, जेलवा से तनख्वाह देगा। उसी तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार दे करके स्पष्ट रूप से पूरे बिहार और देश को संदेश दिया कि नफरत को समाप्त करने के लिए नौकरी और रोजगार का होना आवश्यक है। 200 यूनिट जो बिजली फ्री करने के बाद जो कर रहे हैं, ये कहाँ से करेंगे? देखिए, 200 यूनिट बिजली भी फ्री होगा, जो स्मार्ट मीटर है उसकी त्रुटि को भी दूर किया जाएगा। हमारा संकल्प हमेशा पक्का रहा है और हम उस संकल्पों से कभी पीछे नहीं हटे। तेजस्वी यादव ने ये जो 1000 में जो सिलेंडर मिल रहा है उसको 500 देने की बात करे, इस पे क्या कहेगा? अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले गैस सिलेंडर कितना मिलता था? 400 रुपये में। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता आई है, उसके बाद से लोगों के लिए गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया गया है। इस तरह से जो सरकार के स्तर से काम किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं गरीबों के आंखों में आंसू देने का काम कर रही है, महिलाओं के आंखों में आंसू देने का काम कर रही है। हम उस आंसू को पोंछने के लिए जो गैर ज़रूरी खर्च है उसको हम समाप्त कर देंगे और ज़रूरी जो लोगों के लिए मुहैया कराने की बात है हम उसको मुहैया कराएंगे। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो तेजस्वी यादव की योजनाएं हैं वो पूरी तरह से अगर उनकी सरकार आएगी तो लागू होगी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।